Juhar, welcome to Learn Logically. Be a rational human. Myself Siddharth and I am welcoming all of you to today's video. So, what is tractor protest और what is new agricultural bill? आज ऐसा क्या हो गया कि हमारे किसान भाई अपना खेत छोड़ के रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज ऐसा क्या हो गया कि कोरोना जैसे महामारी में भी हमारे किसान भाई अपनी जान की परवाह ना करते हुए किसान बचाओ मंडी बचाओ का नारा देके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों हमारी सरकार इसको बस एक गुमराह और मिसलीडिंग का नाम देकर चुप करवाने की कोशिश कर रही है? क्या है लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग दिस एग्रीकल्चरल बिल? आज इन्हीं सारे सवाल का जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे विद मी, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट। अगर आप लोगों को अच्छे से याद होगा तो लॉकडाउन के फर्स्ट फेज के बाद मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत नाम की एक पैकेज लॉन्च की थी, जिसके अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 मेजर रिफॉर्म्स की बात कही गई थी, जो कि बाद में 5 जून को हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा 3 ऑर्डिनेंसेस के रूप में पास की गई थी, जो कि उस टाइम पे काफी चर्चे में भी रही थी, जिसको कि बहुत सारे विशेषज्ञों और लेफ्टिस्ट जर्नलों ने भी सपोर्ट किए थे और उसके फॉर्म में ये सारे आर्टिकल भी लिखे थे। अगर आप इन आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। तो फिर आज क्यों हमारे जो पंजाब हरियाणा या फिर वेस्टर्न यूपी के जो किसान भाई हैं इसके अगेंस्ट में हैं? क्या होता है एक ऑर्डिनेंस? चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं ऑर्डिनेंसेस से लेकर बिल तक की जर्नी और क्यों इन ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ हमारे जो किसान भाई हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? एक ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसका वर्णन हमें हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के अंडर मिलेगा, जहां पर यह बोला गया है when both the houses of parliament are not in session or during recession, then president may promulgate an ordinance which has the same force and effect as an act of parliament। अर्थात अगर हमारे पार्लियामेंट के जो 2 सदन है यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अगर कार्यकारी नहीं है, तभी सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, जिसका की पावर सेम होता है एक पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत। तो एक ऑर्डिनेंस एक काइंड ऑफ टेम्पररी एक्ट या फिर टेम्पररी लॉ की तरह होता है, जो कि सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों ही सदन के अनुपस्थिति में प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर के अंडर आता है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं क्यों एग्रीकल्चरल ऑर्डिनेंस को अभी हम एग्रीकल्चरल बिल बोलते हैं। अगर एक ऑर्डिनेंस नेक्स्ट सेशन के पार्लियामेंट के 6 वीक्स के अंडर दोनों ही सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, देन ये ऑर्डिनेंस अभी एक्ट बन जाता है। जो एक टेम्पररी प्रोविजन था वो एक अब एक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो जून 5 में हमारे राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी 3 ऑर्डिनेंसेस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लाए थे, उसको अभी मोदी गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल बिल के नाम पे दोनों ही हाउसेस में पास करवाने की प्रक्रिया में जुड़ी हुई है, जिसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्या था उस 3 ऑर्डिनेंसेस पे या फिर वो एग्रीकल्चरल बिल में जिसके वजह से हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। So the first one is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो हमारा किसान है वो अब एपीएमसी के बाहर भी ओपन में ट्रेड कर पाएगा, जिसके वजह से हमारे किसान को ज्यादा मुनाफा होगा। तो कैसे ये मुनाफा ज्यादा होगा और ये एपीएमसी क्या है वो हम थोड़ी ही देर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसके अंतर्गत ये कहा गया है ये जो हमारा किसान है वो बोने से पहले ही एक ट्रेडर के साथ एक एग्रीमेंट में जा सकता है, जहां पे कि वो अपने प्रोड्यूस के प्राइस को पहले से ही फिक्स कर पाएगा और उपजाऊ होने के बाद वो उतने ही पैसे वहां से गेन कर पाएगा। तो इसके वजह से वो क्या होगा, जो हमारे फार्मर्स होंगे वो अपने ही जो प्रोड्यूस होगा वो अपने स्टेट के अलावा बाहर के स्टेट में भी वो सेल कर पाएंगे, जिसके वजह से हमारे फार्मर्स लोगों को ज्यादा मुनाफा होगा, जो कि अभी कोरोना की इस परिस्थिति में
फिजिकली पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ अभी इसको ई नाम की तरह ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ई नाम के बारे में पता नहीं है, देन मैं आपको बता दूं, ई नाम एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पे कि किसान अपने प्रोड्यूस को रजिस्टर करता है और डायरेक्टली कंज्यूमर को डायरेक्ट ही सेल कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इसके अंतर्गत ये कहा गया है जितने भी वो एसेंशियल आइटम्स हैं उसकी जो होर्डिंग लिमिट है वो अब सरकार नहीं रेगुलेट करेगी। वो सिर्फ इसको जब प्राइसेस 100% से ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर वार या फिर डिजास्टर आएगी, उसी टाइम ही सिर्फ वो ये एसेंशियल कमोडिटीज में रेगुलेशन लाएगी। तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है हमारे किसानों के द्वारा, वो क्या ये तीनों ही बिल के खिलाफ हो रहा है? नहीं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एक्चुअली द फर्स्ट वन, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके अगेंस्ट ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि एपीएमसी के बाहर किसान जब खुले में मार्केटिंग करेगा तभी उसको ज्यादा मुनाफा हो रहा है। उससे पहले हम समझते हैं कि एपीएमसी आखिर क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ एपीएमसी इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको समझने के लिए हमको थोड़े पास्ट में जाने की जरूरत है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, स्वाधीनता के तुरंत बाद हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और हमारे किसान भाई लोगों की स्थिति तो और भी सोचनीय थी। बिकॉज उनके जो प्रोड्यूस का सेल हो रहा था, जो मार्केट, वो मार्केट मनी लेंडर के द्वारा रेगुलेटेड होता था, जिसके वजह से क्या होता था, फार्मर्स लोग बहुत ह्यूज लॉसेस में जाते थे। क्योंकि साहूकार या फिर जो जमींदार या मनी लेंडर थे, ये टोटल मार्केट को रेगुलेट करते थे, जिसके वजह से हमारे फार्मर्स लोग बहुत दुखी थे, इवन इफ बहुत सुसाइड भी कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उस टाइम सरकार ने एपीएमसी एक्ट लाई, जिसको कि एपीएमसी एक्ट 1960 के नाम से जाना जाता है। एपीएमसी को समझने के लिए या फिर ये एपीएमसी मंडी सिस्टम को समझने के लिए हमको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, फार्मर्स क्या करता है, अपना जो प्रोड्यूस है वो एपीएमसी के पास लाता है। एपीएमसी के जो कमेटी मेंबर होंगे वो उस प्रोड्यूस को अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे और उस प्रोड्यूस की नीलामी करेंगे। तो जो ये प्रोड्यूस होगा, उस प्रोड्यूस की जो सेलिंग होगी वो सिर्फ ऑक्शनिंग के माध्यम से, यानी कि नीलामी के माध्यम से होगी। इसकी वजह से वो जो प्रोड्यूस होगा उसका जितना भी मैक्सिमम आउटपुट होगा, मैक्सिमम पैसा होगा, वो हमारे फार्मर्स बेनिफिटेड होंगे। और ये जो एपीएमसी के रेगुलेशन और मेंटेनेंस के लिए जितना भी बाइंग रेट होगा उसका 1% एपीएमसी खुद फार्मर्स लोगों से चार्ज करती थी, जिसके वजह से कि फार्मर्स लोग काफी खुश थे, बिकॉज कम ही पैसा में, कम ही रेट में वो लोग अपने प्रोड्यूस को मैक्सिमम प्राइसेस में सेल कर रहे थे। और एपीएमसी के बाद ये जो आगे की कंज्यूमर चेन है, जैसे कि वो जो प्रोड्यूस है वो डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर रिटेलर में, या फिर कंज्यूमर में, या फिर जितने कॉर्पोरेट साइट है या फिर जितने इंडस्ट्रियल साइट है, अच्छे से रेगुलेट हो रहा था, क्योंकि ये एक अकाउंटेबल सोर्स लग रहा था। और इसका सबसे बड़ा मेरिट पॉइंट ये था, अगर किसान का कोई भी प्रोड्यूस अगर नहीं सेल हुआ, देन गवर्नमेंट उसी सारे प्रोड्यूस को खुद प्रोक्योर करके किसान भाई लोगों को एक एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही थी, जिसके वजह से क्या हो रहा था, किसान फिर से खेती करने के लिए प्रेरित हो रहा था और सेकेंडली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस पा रहा था, जिसके वजह से हमारा देश का किसान काफी खुश था। कई विशेषज्ञों का तो ये भी मानना है, ये जो एपीएमसी मंडी सिस्टम है, इसके वजह से हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो काफी सक्सेसफुल हुआ था। बट जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। टाइम ढलने के बाद ये एपीएमसी बहुत ही करप्ट साबित हुआ। तो क्या क्या वो इश्यूज हैं एपीएमसी के बाद, वो हम देखते हैं इस डायग्राम से। तो द फर्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एपीएमसी एक फार्मर्स और कंज्यूमर के बीच में एक मिडिलमैन की तरह काम कर रहा है। यह क्या कर रहा है, टाइम आने के बाद किसानों से तो कम दाम पे प्रोड्यूस ले रहा है, लेकिन जितने कॉर्पोरेट्स हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने कंज्यूमर हैं या फिर जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनको ये हाई रेट में सेल करके जो मुनाफा है वो खुद अकेला कंज्यूम कर रहा है। और देश के विभिन्न स्थान में ये जो 1% बाइंग रेट का जो टैक्सेशन है, जो कि मतलब मेंटेनेंस के लिए है, वो बढ़ा के अपने मनमानी दाम पे ले रहा है, जिसके वजह से हमारा किसान और जो डिस्ट्रीब्यूटर का या फिर जो भी हमारी कंज्यूमर साइकिल है, मतलब जो भी ये फॉरवर्ड साइकिल है, वो दुखी हो रहा है।
उसके बाद क्या है, ये जो हमारे एपीएमसी मंडी है, यहाँ पे लैक ऑफ स्टोरेज एंड वेयरहाउस है। मतलब जो भी प्रोड्यूस आ रहा है किसानों से, उसको स्टोर करने की, उसके मेंटेनेंस करने की इतनी सुविधा नहीं है, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे फार्मर्स को पुअर प्राइस डिलीवरी मिल रहा है। मतलब हमारा किसान जितना पैसा पाने की जरूरत, मतलब हकदार है, उतना पैसा नहीं पा रहा है, जिसके वजह से हमारा जो टोटल मार्केट है उसका डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा मतलब घोटाला तब पता चला जब देयर वाज नो स्कोप फॉर वैल्यू एडिशन। मतलब अगर किसान की अगर प्रोड्यूस ज्यादा हो रही है, देन उसको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है एपीएमसी के द्वारा। और ये एपीएमसी जितना आपको अच्छा लग रहा था पहले, उसमें एक्चुअली बहुत सारे हिडन टैक्सेस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। वो टैक्सेशन के नाम से वो किसानों से पैसा लूट करते थे। तो ये कुछ ऐसा ही सिनेरियो है एपीएमसी का। तो अगर इतने ही ड्रॉबैक्स हैं, तो क्यों हमारे जो आज के किसान है वो एपीएमसी के अगेंस्ट, जो एक पैरेलल ओपन मार्केट नरेंद्र मोदी सरकार लाने वाली है, उसके खिलाफ है, उसको हम समझने के लिए आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को पहले से ही बता रखा है, इस बार इस नई एग्रीकल्चरल बिल में सरकार ने किसान भाई लोगों को एपीएमसी के अगेंस्ट एक नई पैरेलल मार्केट यानी ओपन मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। तो चलिए देखते हैं इस जो ओपन मार्केट है इसमें क्या क्या सुविधा है। तो सबसे पहला सुविधा जो एपीएमसी के अगेंस्ट है, वो है इस ओपन मार्केट में आप जीरो टैक्स में अपना ट्रेडिंग कर पाएंगे। उसके बाद इस ओपन मार्केट में आप एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री में जा सकते हैं, जहां पे कि एपीएमसी में आप सिर्फ अपने मंडी पे ही अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। ऊपर से ये जो ओपन मार्केट का और एक बढ़िया मतलब पॉइंट है, वो है मल्टीपल सेलिंग ऑप्शन। मतलब फार्मर जब बायर्स में या फिर कॉर्पोरेट्स को या फिर इंडस्ट्रीज को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने हिसाब से बार्गेन करके बेचेगा, इसका मतलब उसके पास ज्यादा ऑप्शन है। इसके हिसाब से वो अपने प्रोड्यूस का एक ऊंचा, एक मैक्सिमम प्राइस और मैक्सिमम बेनिफिट वो गेन कर पाएगा। सो दीज आर द मेरिट ऑफ दिस ओपन मार्केट। लेट्स सी द कॉन्स ऑफ दिस ओपन मार्केट। सो सबसे पहला जो कॉन है, यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि देयर वाज नो रेगुलेटिंग बॉडी। बिकॉज एपीएमसी जो है एक मिडिल मैन होने के साथ साथ यहाँ पे प्रॉपर रेगुलेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग यानी ज्यादा थर्ड पार्टी के इंट्रोडक्शन की कोई चांसेस नहीं है। बट जब ये ओपन मार्केट हो रहा है, तब यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग की ज्यादा सुविधा है, जहाँ पर कि किसान जितना लाभान्वित होने की संभावना है, उतना ही लॉसेस सहने की भी ज्यादा संभावना है। ऊपर से ये जो एपीएमसी है, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का जो प्रोक्योरमेंट है वो कांस्टेंट है, बट देयर वाज नो एमएसपी इन द ओपन मार्केट ट्रेडिंग सिस्टम बिकॉज देयर वाज नो रेगुलेटिंग चेन, देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर डाटा। जहाँ पे कि एपीएमसी पे भी कितना माल आ रहा है, कितना कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना परसेंटेज में मेंटेनेंस हो रहा है, ये सारे रेगुलेशन की जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है। सो दीज आर द कॉन्स ऑफ ओपन मार्केट ओवर द एपीएमसी। अभी हम देखते हैं, हम ये जो ओपन मार्केट के कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, ये हम जनरली यूएसए के से उठा के ला रहे हैं, जहाँ पे कि ये ओपन मार्केट यूएसए में पहले से ही बहुत बड़ी एक फेल्योर है। इसके वजह से आज यूएसए में भी एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत बड़ी फेल्योर और डिजास्टर है। वहाँ का किसान भी आज सुसाइडल रेट में बहुत हाई है। इवन इफ यूएसए का एग्रीकल्चरल सेक्टर आज पूरी तरीके से इंसेंटिव में से चल रहा है। तो अगर इस मॉडल पहले से ही इतना फेल्योर है, देन व्हाई नीड टू इम्प्लीमेंट अगर हमारे भारत देश में, हम क्यों इसको हमारे भारत देश में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। ऊपर से अगर हम देखें इस पेंडेमिक सिचुएशन में, जहाँ पे कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अर्बन सेक्टर से अपने गांव गए हैं और वहाँ पे खेती की है, वहाँ उन लोगों ने अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ही बढ़िया उन्नति की है। अगर आप लोगों को जीडीपी का डाटा पता होगा, देन एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर जिसने कि इस जून के क्वार्टर में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। अगर हम अपने एपीएमसी के जो मंडी है, जो एपीएमसी के जो रेगुलेशन है, अगर हम उसको ही स्ट्रॉन्ग कर दे, देन हमको ओपन मार्केट जैसी ऐसी कोई चीज की जरूरत शायद ही नहीं होगी। और हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, हमारे जितने फार्मर्स लोग हैं, उन लोगों की ज्यादा डेवलपमेंट होगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरे ख्याल से एपीएमसी को एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन और ई नाम का प्रमोशन ज्यादा करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई है, ये इतना भड़के क्यों है। लेट्स सी।
तो सबसे पहली बात, ये मैं पंजाब स्टेट की डाटा ले रहा हूँ। एक होते हैं अरिहातीस, मतलब वन काइंड ऑफ केयर टेकर। इनका काम बस इतना होता है, जब फार्मर अपना प्रोड्यूस एपीएमसी मंडी में लाता है, तब ये उसको अनलोड करके जो स्टोर हाउस होता है वहां पे लोड करते हैं और उसको धो के उसका केयर करते हैं। तो दीज आर वन काइंड ऑफ केयर टेकर्स। तो पंजाब में ऑलमोस्ट 28,000 नंबर ऑफ दिस केयर टेकर हैं, जो कि ये जो मेंटेनेंस के नाम पे 2.5% के नाम से कमीशन ले रहे हैं एमएसपी से, और इनका ये पर ईयर 2000 करोड़ रुपीस का बिजनेस हो रहा है। अगर ये एपीएमसी हटा दिया गया, देन दे आर बी इन ग्रेट लॉस, बिकॉज यहाँ पे तो 2000 करोड़ का मुनाफा हो रहा है ऊपर से ही। अगर मैं उन स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बारे में बोलूं इस एपीएमसी के मंडी से, देन इट इज एस्टिमेटेड दैट 3500 to 3600 करोड़। सो ये भी एक ग्रेट लॉस है पंजाब जैसे स्टेट्स के। ये तो सिर्फ पंजाब के डाटा है। अगर आप ऐसे इमेजिन करेंगे तो सभी के डाटा, तो ये बहुत ही मोटा फिगर होगा। इसीलिए ये जो मिडिल मैन है, ये अरिहातीस लोग हैं या फिर जो मंडी के कमेटी वाले हैं, ये एक्चुअली किसान लोगों को भड़काए हुए हैं कि आपका एमएसपी नहीं रहेगा, अगर एपीएमसी उठ गया तो ये एमएसपी नहीं रहेगा, और सरकार ये एपीएमसी को हटा के ये ओपन मार्केट ही सिर्फ ला रही है। तो दिस इज एन कंप्लीटली मिसगाइडेंस ऑफ दिस अरिहातीस और दिस मिडिल मैन, जिसलिए कि हमारी सरकार सही बोल रही है, ये मिसलीडिंग ही हो रही है ये मिडिल मैन के द्वारा हमारे आम भोले भाले किसान भाई बहनों को। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ओपन मार्केट जो लाने वाली है वो कितना हद तक ठीक है और कितना हद तक भूल है, ये तो हमारे एक्सपर्ट्स ही बताएंगे। लेकिन अगर ये एक फेल्योर मॉडल है और एपीएमसी को अगर हम थोड़े स्ट्रॉन्ग करके, थोड़े ही अवेयरनेस और मजबूत बना के उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर और हमारे किसान भाई बहनों की हालत को सुधार सकते हैं, देन मुझे नहीं लगता इस ओपन मार्केट जैसे फेल्योर कॉन्सेप्ट की हमारे देश में जरूरत है। आप लोगों का क्या मानना है, आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। These are the recent developments with respect to new agricultural bill, जहां पे ये मोदी जी ने कंफर्म कर दिया है एमएसपी विल कंटिन्यू, opposition parties to petition president against the farm bills, गवर्नमेंट अनाउंसेस 2.6% हाइक फॉर द व्हीट एमएसपी। अगर आप लोग इस तीनों ही आर्टिकल को और अच्छे से समझना चाहते हैं, देन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इन तीनों का लिंक दे दिया है। अगर आप मुझे पूछे तो हमारे किसान को या फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर को तीन ही चीजों की जरूरत है। सबसे पहला है एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी एक बेटर टेक्नोलॉजी, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक यू।